आपका स्वागत है बच्चों फिर से हमारे एग्जाम मेंटर चैनल में। बच्चों हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे उस लेक्चर को। बच्चों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो मैं आज करवाऊंगा बच्चों, इस पे क्वेश्चन पक्का ही आता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? यदि ये डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर यदि कोई फंक्शन आ जाए, यदि डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर यदि कोई फंक्शन आ जाए तो वो इक्वल होता है समीशन एन डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई डिवाइड में जी डैश एक्स एक्स आई। मतलब बच्चों यदि डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर यदि कोई फंक्शन आ जाए मान लो, तो वो इक्वल पता है किसकी होगा? डेल एक्स माइनस उसके रूट एक्स आई। क्या है यहाँ पे? रूट। क्या है? रूट्स, जो उस जी ऑफ एक्स के जो फंक्शन है ना उसके रूट्स, और डिवाइड में जी डैश एक्स आई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें उस रूट की वैल्यू रखेंगे। बच्चों मेरे को पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे इस प्रॉपर्टी को, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखना बच्चों, फंक्शन क्या है? डेल एक्स स्क्वेयर माइनस वन, डेल एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखना, गौर से देखो, डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, कौन सा? एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ये जी ऑफ एक्स है। क्या है ये? जी ऑफ एक्स। बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा? स्टेप वन, स्टेप वन बच्चों अपना ये होगा कि जी एक्स, इसके रूट्स निकालना, जी ऑफ एक्स के रूट्स निकालना। तो जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, मतलब ये इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बच्चों इसके आगे दो रूट, वन और माइनस वन। क्या आगे बच्चों? इसके दो रूट आगे, वन और माइनस वन। फिर बच्चों इसका करेंगे हम, जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे। जी डैश एक्स बच्चों इसका निकालेंगे तो टू एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होता है बच्चों टू एक्स। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे? अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, डेल्टा डेल्टा एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स आई का मतलब फर्स्ट रूट, डेल्टा एक्स माइनस फर्स्ट रूट डिवाइड में जी डैश एक्स फर्स्ट रूट पे वैल्यू, जो जी डैश एक्स है अपना उसकी फर्स्ट रूट पे वैल्यू मान लो वन है अपना फर्स्ट रूट, तो जी डैश एक्स में फर्स्ट रूट एक्स की जगह वन रखेंगे। तो बच्चों क्या आ गया? टू। ठीक है, टू इंटू वन वन। ठीक है, तो अब प्लस समीशन था ना बच्चों, समीशन एन इज इक्वल टू एन, वन से कितने भी रूट हो। तो मतलब बच्चों यहां पे सिर्फ दो रूट हैं, तो प्लस डेल एक्स माइनस सेकेंड रूट, सेकेंड रूट क्या है? माइनस वन। तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और जी ऑफ डैश सेकेंड रूट पे वैल्यू, सेकेंड रूट पे वैल्यू, तो मतलब टू इंटू माइनस वन, तो टू। तो बच्चों यहां पे मोड आता है, मोड से बाहर निकलता है मोड। ठीक है, तो टू आ गया। बच्चों अब क्या लिख सकता हूं मैं? वन बाई टू कॉमन ले लू, इसमें से वन बाई टू कॉमन ले लू और आ जाएगा अपने ऊपर उत्तर वन बाई टू डेल एक्स माइनस वन प्लस डेल एक्स प्लस वन। बच्चों एक एग्जांपल से मैं फिर भी समझता हूं आपको नहीं आया होगा, तो आप एक और एग्जांपल देखो। देखो बच्चों, जैसे डेल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, डेल के अंदर बच्चों ये है फंक्शन। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अपना? सबसे पहला काम होना चाहिए अपने रूट्स निकालने इसके। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स आ जाएंगे ये। ठीक है, तो इसके रूट आगे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। फिर बच्चों ये है फंक्शन x माइनस ए और x माइनस बी, ये जी ऑफ डैश एक्स है। तो मैंने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद बच्चों मेरे को इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकाल लिया बच्चों मैंने, टू एक्स माइनस ए माइनस बी आ गया इसका डेरिवेटिव, जो इस जी ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब समीशन वाला वही रूल लगाएंगे। समीशन, इसमें कितने रूट है बच्चों? दो रूट है। क्या क्या? ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो डेल एक्स माइनस ए, ठीक है, डिवाइड में जी डैश एक्स में फर्स्ट रूट की वैल्यू। जी डैश एक्स क्या है बच्चों? अपना ए है, तो एक्स की जगह टू इंटू ए माइनस ए, टू ए में से ए गया ए माइनस बी, तो बच्चों ए माइनस बी आ गया ये मोड में। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? प्लस डेल एक्स माइनस बी और जी डैश एक्स में सेकंड रूट की वैल्यू, सेकंड रूट क्या है? बी, तो टू बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ठीक है,
तो मोड में से बाहर आएगा बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/b-a डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यदि मान लो बच्चों ये आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया बच्चों, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, यहाँ पे ए ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ए और बी था, अब वहां पे सिर्फ क्या है, ए है, तो सिंपल हो जाएगा बच्चों, 1 में ए माइनस ए ब्रैकेट स्टार्ट डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a मोड डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस एक्स माइनस ए। तो बच्चों ये बन गई, इसकी कुछ क्वेश्चन बन गए, ये आप डायरेक्ट भी याद रख लो, इसके रिजल्ट 3 प्रॉपर्टी हो गई बच्चों ये, इसके डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। मैं तो कहता हूं आपको सबसे पहले वाला फॉर्मूला याद रखो, आपको इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स डेल साइन एक्स। तो बच्चों सबसे पहले क्या है अपने को इसमें, जी ऑफ एक्स, तो इसमें ये है, साइन एक्स क्या है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स फंक्शन तो ये है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, कोस एक्स। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे बच्चों, रूट निकालेंगे। रूट बच्चों, रूट क्या होते हैं, रूट जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 होती है, साइन एक्स की वैल्यू कहां 0 होती है, एन पाई पे, प्लस माइनस एन पाई पे। ठीक है, तो बच्चों इसके रूट तो बहुत सारे हो गए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। तो बच्चों ऐसे हम समीशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसके रूट्स हैं। ठीक है, बाय में 1 बाय में सबसे पहले बच्चों डेल एक्स माइनस एन पाई, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिवाइड में जी डैश एक्स, जी डैश एक्स क्या है, कोस एन पाई। तो बच्चों हम पहले इसका फर्स्ट रूट रख दें, मान लो हमने स्टार्ट करा इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते आए, डैश 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 प्लस। ठीक है, मान लो -2 फिर -1 -0 फिर 1 फिर 2। तो देखना बच्चों 1/2 रखा सबसे पहले, -2 1/, कोस 2 पाई -2 पाई, तो कोस 2 -2 पाई, डेल्टा एक्स माइनस होता है, माइनस माइनस बच्चों -2 पाई रखा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई। ठीक है, प्लस फिर क्या रखेंगे 1 कोस पाई माइनस पाई डेल एक्स प्लस पाई, माइनस माइनस प्लस, फिर बचेंगे रखेंगे 0, फिर क्या बनेगा बच्चों 1 कोस 0 डेल एक्स, फिर क्या रखेंगे 1, फिर कोस 1 बाय कोस पाई डेल एक्स माइनस पाई। तो बच्चों ऐसे ये रिजल्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये कोस पाई 1 पाई 2 पाई बच्चों ऑलवेज होता है 1, तो बच्चों इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। बच्चों मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं बच्चों, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके। तो ये इंटीग्रेशन देखना बच्चों, 0 से इंफिनिटी 3x का स्क्वायर -1 डेल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 dx। सबसे पहले बच्चों जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। बच्चों इसके रूट्स निकालेंगे हम, इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे, रूट्स इज इक्वल टू 0 होएगा ये, तो इसके रूट्स निकाल लेंगे बच्चों, सिंपल x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 1, इसके बच्चों क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। इसके 2 रूट आए हैं, इसके डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है डेल x माइनस 4 डिवाइड में जो रूट 4 की, जो ये रूट आया 4 उसको g ऑफ डैश x में रख देंगे, क्या आएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। तो बच्चों ये आ गया 3। ठीक है, प्लस डेल x माइनस 1, जो ये 1 है इसको इसमें रखेंगे g डैश x में, तो ये आ जाएगा बच्चों -3, ये मोड में से आएगा बच्चों बाहर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों अपना उत्तर। उत्तर नहीं है बच्चों, यहां तक की वैल्यू सोल्व होगी है, अभी क्या है डेल में जी ऑफ एक्स आता है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब अपना फंक्शन कुछ इस तरह से बन गया 1 बाय में 3 डेल एक्स माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों अब देखना फंक्शन किस पे इंफिनिटी हो रहा है,
फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है बच्चों x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 पे बच्चों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब अपने ने वो फंक्शन के साथ यदि कोई उसका वो आ जाए, फंक्शन फंक्शन के साथ यदि डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाए, तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या चेक करेंगे हम, इसकी वैल्यू वही होगी जो फंक्शन की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 रखेंगे 1/3, 1/3, 3 इंटू 4 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर -1, ठीक है। तो ये कर दिया बच्चों ये वाला, यहां तक का इंटीग्रेशन सोल्व। ऐसे यहां पे क्या है 1/3 x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 पे बच्चों फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा बच्चों 1/3, 3 इंटू 1 का स्क्वेयर -1, तो बच्चों 3 इंटू 1 का स्क्वेयर -1, तो बच्चों ऐसे आ जाएगा 47/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 49/3। ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। तो अब एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन समझने से पहले है ना, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी, जो ये वाली है देखना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल, डेल के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, x माइनस ए डॉट डेल x माइनस बी इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल b माइनस ए, b माइनस ए। तो ये बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए बहुत अच्छे से। कैसे, ये कैसे आई सोचो, तो हम बोलते थे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस बी लगा लो, ए लगा लो, इज इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू होती है बी पे वो होता था उसका उत्तर, ठीक है। जैसे x माइनस बी है तो x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बी पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वही उसका उत्तर हो जाता था, ठीक है। तो यहां पे देखना, ये मान लो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या है ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है डेल एक्स माइनस ए, ये फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स। तो जो वैल्यू एक्स की होती थी वो हम बी में पुट करते थे, जो वैल्यू एक्स की होती थी वो हम बी में पुट करते थे, ऐसे ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो डेल बी माइनस ए हो गया, ठीक है। एक्स की जगह बी रखते थे, एक्स की जगह बी रख दिया हमने सेम, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स माइनस ए डॉट डेल एक्स माइनस बी होता है बच्चों डेल बी माइनस ए के इक्वल होता है, ये आपको ये याद रखना है। अब देखना बच्चों इस प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखना, जैसे कि ये क्वेश्चन देखना, सबसे पहले आसान सा देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखना बच्चों, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना बच्चों i इज इक्वल टू 100/2 0 से π/2 x डेल ऑफ x 2 साइन x माइनस √2 डी ऑफ x, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टी यूज होंगी, उसमें आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पूरा चैप्टर को खोल के रख देगा, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी करी है, ठीक है। तो यहां देखना 100 √2/π तो बच्चों कांस्टेंट है, हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया। अब बच्चों आप कहोगे 1/2 कहां से आया, 1/2 कहां से आया, बच्चों हम जानते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी से डेल के अंदर यदि कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट मोड होके डिवाइड में होके बाहर आ जाता है। डेल ए एक्स क्या होता है बच्चों इज इक्वल टू होता है 1/mod a डेल ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे साइन के साथ देखो 2x है क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो मैंने क्या लिख दिया 1/2 बाहर ले लिया मोड के साथ, ठीक है। तो 0 टू π/2 x डेल साइन एक्स माइनस 1/√2, ठीक है। ये √2 1 चला गया क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था मैंने। तो अब देखना बच्चों, यहां पर देखना ये फंक्शन क्या है बच्चों, डेल के अंदर जो ये होता है ये तो g ऑफ x होता है, तो बच्चों ये g ऑफ x होता है, क्या होता है g ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, g ऑफ x ये है साइन x माइनस 1/√2, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या बनेगा cos x, क्या बनेगा cos x, क्या बनेगा cos x। फिर बच्चों हम इसकी रूट निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कहां जीरो होगी, साइन एक्स माइनस 1/√2 की वैल्यू इज इक्वल टू कहां जीरो होगी, साइन एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो इसकी रूट क्या आ गया बच्चों π/4 आ गया, क्या आ गया π/4
4। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते थे, आपको पता ही हम इतने सारे क्वेश्चन कर सके हैं। डेल एक्स माइनस जो रूट है माइनस पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4, जो इसकी वैल्यू है उसको रूट में रख देंगे कोस पाई बाय 4। कोस पाई बाय 4 होता है बच्चों 1/√2। तो बच्चों अपना यहां तक का फंक्शन सोल्व हो गया, यहां से लेके यहां तक का फंक्शन अपना सोल्व हो गया। तो अब अपना क्या है, सिंपल उत्तर अपने को वैल्यू रखनी है। तो बन गया बच्चों अपना 100/π√2 1/2 0 से π/2 इंटीग्रेशन x डेल π/2 माइनस π/4 1 डिवाइड में 1/√2। ठीक है बच्चों, अब ये √2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 100/√2 बाय में पाई इंटू 1/2√2। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x डेल π/4। अब बच्चों हम जानते हैं इसमें सेकंड प्रॉपर्टी, फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, x माइनस π/4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/4 पे जो इसकी वैल्यू होगी फंक्शन की वही इसका उत्तर होगा। x इज इक्वल टू π/4 पे जो x की वैल्यू होगी वही इसका उत्तर होगा। x की जगह हम π/4 रख देंगे, तो x की जगह π/4 रख दिया। तो इसी इंटीग्रेशन को ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा अपना बच्चों उत्तर 25। अपना ऐसे इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको गौर से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों अपने को क्वेश्चन में, माइनस π/2 से π/2 dx इंटीग्रेशन फिर से -1 से 1 तक dy डेल 2x x माइनस वाई। तो बच्चों अपने को यहां से ये तो बच्चों हो गया इसका फंक्शन, ये क्या हो गया इसका फंक्शन, और ये क्या हो गया बच्चों, ये डेल के अंदर वाला डेल हो गया, तो x माइनस वाई। तो बच्चों इसकी वैल्यू सिंपल हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी डेल साइन 2y, डेल साइन 2y। यहीं पे बच्चों हमने वो b माइनस ए वाली प्रॉपर्टी का यूज करा है। ठीक है, क्योंकि ये हो गया डेल ऑफ x, ये हो गया फंक्शन, तो 2x x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई फंक्शन में रख देंगे। सिंपल सी बात है ना। क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आप गौर से देखो, ये क्या हो गया x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई में हम उस फंक्शन में वैल्यू रखते थे ना, वही रखा हुआ है। इसका डायरेक्ट क्या आ गया, यहां से लिख दिया हमने साइन 2y। तो बच्चों अब साइन 2y को g ऑफ x बन गया ये। फिर सेम वही तरीका है बच्चों, सबसे पहले इसको g ऑफ x बन गया, फिर इसके रूट निकालेंगे, रूट क्या हो जाएगा बच्चों, एन 2y इज इक्वल टू एन पाई, वाई इज इक्वल टू एन पाई बाई 2, इसके रूट हो गए। फिर इसको क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव, साइन 2y का होता है बच्चों कोस 2y इंटू 2। ठीक है, कोस 2y इंटू 2। ठीक है, जी डैश एक्स अपना वो आ गया। तो अब क्या करेंगे, डेल y माइनस 0, क्योंकि बच्चों लिमिट देखना π/2 से माइनस π/2 से पाई है, तो वहां तो सिर्फ 0 आएगा, इनके बीच में क्या आएगा 0, क्योंकि 0 ही तो वैल्यू आएगी। 0 π/2 से 1 रखेगा तो ज्यादा आएगी, 2 रखेगा ज्यादा आएगी, 3 रखेगा तो फिर भी ज्यादा आएगी, तो सिर्फ आएगी 0 वैल्यू। तो 0 y माइनस 0 डिवाइड में कोस किस पे 0 पे, कोस 2 इंटू 0 इंटू π/2 इंटू क्या आ गया अपना बच्चों डेल y/2। ऐसे इसका उत्तर आ गया बच्चों अपना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों। जैसे बच्चों ये इंटीग्रेशन सोल्व आ जाए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कोस एक्स डीएक्स। तो बच्चों ये कैसे सोल्व करें, ये भी सेम वैसे ही है बच्चों। स्टेप 1 अपना क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। फिर बच्चों क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 2x। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे बच्चों, रूट्स इसके, क्या निकालेंगे रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर के रूट्स आएंगे बच्चों प्लस माइनस पाई, क्या आएंगे प्लस माइनस पाई। इसके 2 रूट आए बच्चों, क्या है 2 रूट, तो डेल एक्स माइनस पाई डिवाइड में जी डैश एक्स पाई पे जो वैल्यू है, प्लस डेल एक्स माइनस माइनस प्लस पाई, क्योंकि माइनस पाई था यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पाई जी डैश एक्स माइनस पाई पे जो वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है बच्चों, डेल एक्स माइनस पाई। अब फंक्शन की वैल्यू जो जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स क्या है 2x, तो सबसे पहले हम पाई रखेंगे 2x में, x की जगह पे यहाँ पे 2 पाई आ गया। फिर जी डैश एक्स में क्या है माइनस पाई रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये मोड आएगा बाहर। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से अपना उत्तर ये आ जाएगा
अपना उत्तर आ जाएगा 1/2 पाई। अब बच्चों आपको यहां तक का इंटीग्रेशन आपने सोल्व कर लिया है, ठीक है, यहां तक का इंटीग्रेशन अपना ये आ गया। तो यहाँ पे कोस एक्स है, क्या है, कोस एक्स। एक बार तो बच्चों फंक्शन हो रहा है इन्फिनिटी पाई पे, किस पे हो रहा है, पाई पे, और एक बार हो रहा है बच्चों माइनस पाई पे, किस पे, माइनस पाई पे। तो हम फंक्शन की वही वैल्यू होगी जिसपे फंक्शन इन्फिनिटी होता है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 पाई, जो पाई पे फंक्शन है कोस एक्स में उसकी वैल्यू रख देंगे। तो कोस पाई प्लस 1/2 पाई कोस माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई पे ही हो रहा है ना यहाँ पे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 2। तो 1/पाई इसका बच्चों आ गया, उत्तर आ गया। पहले भी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस डेल मोड ऑफ एक्स बाय में पाई डेल साइन एक्स डीएक्स। तो बच्चों हमने क्या करा था, हमने पिछले ही इंटीग्रेशन में साइन एक्स वाले इंटीग्रेशन में क्या करा था, डेल साइन एक्स की वैल्यू निकाली थी। मैंने डेल साइन एक्स की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ना इसी क्वेश्चन में। तो डेल एक्स प्लस 2 पाई प्लस डेल एक्स प्लस पाई प्लस डेल एक्स, जो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम डेल के साथ क्या है, डेल के साथ क्या है, फंक्शन है, डेल के साथ क्या है, फंक्शन। अब डेल एक बार देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 पाई पे, 2 पाई इसमें रख देंगे -2 पाई, एक बार रखेंगे माइनस पाई इसमें, एक बार क्या रखेंगे 0, एक बार क्या रखेंगे पाई, एक बार 2 पाई इसमें, ऐसे प्लस 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 प्लस, ये इंफिनिटी से आ रहा होगा माइनस इंफिनिटी से, एक बार -2 पाई रखा तो बच्चों क्या आ गया, एक्स की जगह पे ई की पावर -2 पाई/पाई, ठीक है, प्लस फिर क्या रखेंगे -1, -2 -1 0 1 पाई, ठीक है, ऐसे। तो क्या रखेंगे -पाई बाय में पाई, प्लस 0 रखेंगे, अब ई की पावर 0 प्लस ई की पावर अब रखेंगे प्लस वाला, ई की पावर -पाई फिर बन जाएगा, ठीक है, प्लस ई की पावर -2 पाई, ऐसे बच्चों हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। तो बच्चों अब देखना, इसको पाई से पाई गया ई की पावर -2, यहां से पाई से पाई गया ई की पावर 1, ये ई 0, ई की पावर 1 -1, ई की पावर -2 डैश डैश डैश। अब बच्चों यहां से देखना, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ई की पावर 0 तो होता है 1, 1 लिख दिया। देखो बच्चों ई की पावर -पाई, ई की पावर -1 यहाँ पे है, ई की पावर -2, ई की पावर -2, यहाँ पे भी इंफिनिटी तक जाएगा, यहां तक भी इंफिनिटी तक, ये 2 बार आएंगी सारी टर्म, ई की पावर 2 ई 1 प्लस 2 ई की पावर -n, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहां तक भी ऑप्शन में आ सकता है, यदि आपको कोई एग्जाम आया वहां यहां तक भी ऑप्शन में आ सकता है। और यदि आपको आगे भी सोल्व करना पड़ जाए इसको, तो देखना बच्चों 1 प्लस 2 ई की पावर 1 ई की पावर 2 ई की पावर -3 ई की पावर 4 -4 डैश डैश डैश। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं 1 बाय में 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 बाय में ई, इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय में 1 माइनस ई की पावर -1। तो 1 प्लस 2 बाय में ई इंटू 1 बाय में ई की पावर -1। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर देंगे बच्चों, 1 प्लस 2 बाय में ई 1 माइनस ई, फिर इसको इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम करके आ जाएगा बच्चों ई प्लस 1 और डिवाइड में ई -1, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्या थी बच्चों, इसकी लिमिट थी। ऐसे बच्चों हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, क्या है बच्चों वो प्रॉपर्टी, एक्स डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम ये बच्चों अपनी फर्स्ट वीडियो में सेकंड प्रॉपर्टी ये प्रूफ करी हमने, एक्स डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यदि बच्चों मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, डेरिवेटिव u इंटू वी रूल लगा दूं, एक्स सेम इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों डेल एक्स, ठीक है। ये डैश का निशान क्या दिखा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, प्लस डेल एक्स सेम एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो डेल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल ऑफ एक्स बाय में एक्स। तो बच्चों यहाँ पे माइनस, अब डेल ऑफ एक्स, जो डेल ऑफ एक्स था फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है बच्चों, डेल ऑफ एक्स होता है डेल ऑफ माइनस एक्स के इक्वल, डेल ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, डेल ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया। तो यहां से क्या बना बच्चों,
फिर से मैंने क्या लगाया, प्रॉपर्टी लगाया। प्रॉपर्टी लगाने से बच्चों ये आ गया अपना प्रूफ, जो डेल डैश एक्स होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल डैश एक्स के। ठीक है, जो डेल डैश एक्स होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल डैश एक्स के। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से प्रूफ करा बच्चों मैंने। ठीक है, यदि इसको आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी है बच्चों। अल्टरनेट मेथड देखो इसका, हम जानते हैं एक्स डेल डी ऑफ एक्स, यदि मैं एक्स डी ऑफ डी एक्स इंटू डेल एक्स करूं तो इज इक्वल होगा माइनस डेल एक्स के। ठीक है, हमारे को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इसका जो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया तो डेल डैश एक्स आ गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कट देगा तो बच्चों ये डेल डी डी बाई डी एक्स से, मतलब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कर देगा तो डेल ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये यू इंटू वी रूल लगाया मैंने उस पे फंक्शन पे, तो इंटीग्रेशन का रूल है ये। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स डेल डी ऑफ एक्स बाय में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये तो हो गया बच्चों वन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डेल एक्स, मतलब डेरिवेटिव एक्स का इज इक्वल होता है माइनस डेल ऑफ एक्स के। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने ये प्रूफ करा। बच्चों ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बोलती है यदि मैं इंटीग्रेशन करूं माइनस ए टू बी एफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन का nth डेरिवेटिव x माइनस ए dx इज इक्वल टू होता है माइनस वन की पावर n फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ a। ठीक है, ये बहुत बच्चों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसका डिराक डेल्टा फंक्शन का कोई nth डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे है, तो फंक्शन की nth डेरिवेटिव के वैल्यू के इक्वल होगा, वो फंक्शन की nth डेरिवेटिव के वैल्यू के ए पॉइंट पे ही इक्वल होगा, माइनस वन की पावर n। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। यदि लिमिट ए टू बी के बीच में अदर कोई भी वैल्यू है, यदि ना हो कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यदि ए बी के बी ए टू बीच में वैल्यू ना हो लिमिट की, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बात है इसमें। तो बच्चों हमने क्या करा, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, तो अब क्या करेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। फर्स्ट फंक्शन ये ले लिया एफ एक्स और सेकंड फंक्शन ले लिया ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का बच्चों होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, डेल एन माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस ए, लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन जो आया था डेल एन माइनस वन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो बच्चों ये वैल्यू तो होगी जीरो, जब हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट रखेंगे बच्चों, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, बचेगी कौन सी, ये वाली माइनस वन, माइनस आया तो मैं लिख सकता हूं माइनस वन, तो माइनस वन की पावर वन एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन जो भी आई है। ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी। अब फर्स्ट फंक्शन ये हो गया बच्चों, सेकंड फंक्शन ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, n माइनस वन का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है n माइनस टू एक्स माइनस ए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस वन का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ डबल डैश एक्स, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डेल एन माइनस टू एक्स माइनस ए डीएक्स। तो बच्चों ऐसे हम करते रहेंगे, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर अगली आएगी तो वो भी जीरो हो जाएगी। तो बच्चों बचेगा क्या, वन की पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ फर्स्ट डैश था, सेकंड डैश, थ्री डैश, फोर डैश, ऐसे आता रहेगा, तो एफ एन डैश एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की,
तो एफ ऑफ ए पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी -1 की पावर n। बच्चों ये एग्जांपल से समझना, जैसे आपको मान लो ये वाला एग्जांपल दे दिया, -∞ टू इंफिनिटी 4x स्क्वायर डेल स्क्वायर x dx, ठीक है, ये आपको क्या दे दी, फंक्शन की वैल्यू दे दी। तो ये बच्चों हो गया अपना फंक्शन, ये क्या हो गया उसका 2 बार डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x -0 है यहाँ पे बच्चों, तो जीरो पे फंक्शन वो हो रही है इंफिनिटी को टेंड, तो एफ ऑफ जीरो पे जो फंक्शन की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वही इसके इक्वल होगी। एफ ऑफ जीरो, पहले इसके डबल डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव होगा बच्चों, सबसे पहला डेरिवेटिव क्या होगा 8x, फिर क्या होगा 8, तो 8 हो गया सिंपल। तो फंक्शन की कौन डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 8 में x की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो 0 रख ही नहीं सकते, तो 8 आ गया, तो 1 की पावर -1 की पावर 2, तो उत्तर क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है।